प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक हैं। आज ईद का तीसरा रोज है। उम्मीद है कि 2 रोज आपने बहुत खूब अच्छे से हल्ला गुल्ला करके ईद को एंजॉय किया होगा और खास तौर पर उन लोगों को आप बिल्कुल नहीं भूले होंगे जो कि हमेशा आपकी मदद के और आपकी नज़र के मुंतज़िर रहते हैं। बड़ी ईद है तो फिर बड़ी बड़ी खुशियां मनाने के लिए मुसलसल हम भी आपके साथ हैं। हर रोज बहुत ही खास मेहमानों को लेकर हम आपके साथ हाजिर होते हैं। आज भी मेरे प्रोग्राम में बहुत खास मेहमान होंगे जिनसे आप मुलाकात करना चाहते हैं। मुख्तलिफ फील्ड्स में आप उनको देखते रहते हैं, लेकिन आज उनकी थोड़ी सी निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश करेंगे। कुछ म्यूजिक का तड़का भी होगा। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और अपने मेहमानों को मैं बुलाती हूँ। आज की जो हमारी फर्स्ट गेस्ट है वो पाकिस्तान का नाम बहुत सारे ममालिक में रोशन कर चुकी हैं। टेनिस स्टार हैं, उष्णा सोहेल उनका नाम है और 40 बार वो पाकिस्तान नेशनल चैंपियन बन चुकी हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो आइए उष्णा को खुशामदीद कहते हैं। आइए उष्णा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे प्लेयर्स की ईद कैसी होती है? ईद जब पाकिस्तान में होते हैं तो उसी तरह होती है जैसे आई थिंक किसी भी नॉर्मल इंसान की होती है, विद फैमिली एंड विद फ्रेंड्स। तो मुझे खुशी है कि मैं पाकिस्तान में इस दफ़ा ईद सेलिब्रेट कर सक रही हूँ। चलिए तशरीफ रखिए जी। गपशप का सिलसिला जारी रहेगा हमारे साथ। पाकिस्तानी कवाली की दुनिया का एक बड़ा ही प्यारा नाम हमारे साथ मौजूद है जी। शुजात अली खान साहब हैं, बहुत खूबसूरत गाते हैं, लाइव भी बहुत अच्छा गाते हैं और इसके साथ साथ आजकल नौजवान जो है वो म्यूज़िक इंडस्ट्री पे छाए में और उसको दोबारा से जो एक पुरानी कहा जा सकता है कि एक वक्त होता था जब म्यूज़िक इंडस्ट्री का बूम था, उस पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए शुजात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या हाल है आपका? देखने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सबकी तरफ से मैं आपको ईद मुबारक, खैर मुबारक कहती हूँ। आपकी तो लगता है स्पेशल ईद पे भी तैयारी होती है। जी नहीं, मेरा बेसिकली मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग रहती है मेरी और मैं लकीली आज खुश नसीब हूँ कि मैं आज ईद यहाँ देख रहा हूँ। फिर तो हम खुश नसीब हुए कि आप पाकिस्तान में भी हैं और हमारे सेट पर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अपनी एक और बहुत ही खास मेहमान को हम बुलाएंगे। बहुत खास है, छोटी सी है और छोटी सी उम्र में उन्होंने पाकिस्तान को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, इतना खूबसूरत गाती हैं और जब कौमी मिली नगमों की बात होती है तो फिर हादिया हाशमी का नाम भी टॉप सिंगर्स में लिया जाता है। तशरीफ लाइए हादिया। ईद मुबारक। ये प्यारी सी डॉल हमारे सेट पर पहुंच गई है। क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? मेरी तो बहुत अच्छी गुजर रही है। हमेशा से अच्छी गुजरती है बट आज कुछ ज्यादा अच्छी गुजर रही है। एंड टुडे आई फील लाइक अ प्रिंसेस। ओह, आप लग भी प्रिंसेस रही हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ मौजूद है जी हमारी अपनी, हमारे घर की एक मेंबर। खास तौर पर शोबिस की दुनिया की अगर बात करते हैं तो अभी ईद चल रही है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हमारी वो मेंबर, हमारी घर की मेंबर मुख्तलिफ लोगों के घरों में होती हैं, मुख्तलिफ जो शख्सियात है उनके घरों में होती हैं, आपको दिखा रही होती हैं कि वो कैसे ईद मनाते हैं, उनके घरों में क्या पक रहा है, वो क्या खाते पीते हैं। तो हम वेलकम करते हैं जी मरवा अंसर चौधरी, रिपोर्टर है लाहौर न्यूज़ की। आइए मरवा। अस्सलाम वालेकुम मरवा, ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपको क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। पहले मुझे ये बताइए कि सारा दिन आपने इतना काम किया है, हमें पूरे शहर की रौनकें दिखाई हैं, उसके बावजूद इतनी फ्रेशनेस का क्या राज है? बस ये पैशन होता है। जब हम अपना काम करते हैं अपनी जिम्मेदारी समझकर तो फिर फ्रेशनेस होती है, सुकून होता है, इत्मीनान होता है चेहरे पे, और वो इत्मीनान हमें नजर आ रहा है आपके चेहरे। थैंक यू सो मच। चलिए तशरीफ रखिए जी। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करेंगे और उष्णा, बड़ी ईद पर कुछ खाने में खास पसंद होता है? क्योंकि बड़ी ईद के प्रोग्राम का आगाज खाने से ना हो तो फिर क्या पसंद है देसी में? देसी में मुझे जनरली आई लव बिरयानी। मैंने सबसे पहले बनाना भी वही सीखी थी। आई थिंक जैसे उन्होंने कहा जिस चीज़ का शौक होता है वो आप पहले कर लेते हो। तो वैसे आई थिंक कुछ डिशेज हैं जैसे सेवियां वगैरह जो हम नॉर्मल रूटीन में नहीं खाते, तो वो ईद के ओकेजन्स पे हमें मिलती हैं खाने को। तो उस तरह की ऑब्वियसली एक ईद की फील आने के लिए उस तरह की डिशेस पसंद हैं और देसी में चावल और बिरयानी टाइप चीज़ें। ठीक। शुजात, कितने साल के बाद आपने बता रहे थे कि आप पाकिस्तान में ईद कर रहे हैं? जी बेसिकली जो हमारे बाहर के पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं, तो जब ईद आती है तो उनको भी तो एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। तो फिर हम वहाँ शोज़ में बिजी होते हैं, हमें बुलाते हैं लोग, हम वहाँ जाते हैं, एंटरटेन करते हैं उनको। लेकिन इस दफ़ा बड़ा अच्छा लग रहा है कि आई मीन पाकिस्तान
और अपने लोगों के साथ जैसे आपसे भी मुलाकात हो रही है, जितने सब हमारे अपने बैठे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा हादिया, कुर्बानी की घर में? जी हाँ, बकरा लिया था या बकरा लिया था? किस कलर का? वाइट कलर का। वाइट कलर का? किसकी हमने 2 बकरे लिए थे, एक ब्राउन लिया था, एक वाइट लिया था। ठीक है। बट जो जिसके साथ जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था वो वाइट वाला था। फिर जब कुर्बानी हुई तो आप उदास हो गए? हमेशा कुर्बानी के वक्त ना मैं थोड़ा सा रोती हुई, लेकिन मैं कहती हूँ यार मुझे खाने को भी मिलेगा तो फिर मैं सही हो जाऊँ। क्या खाने को पसंद है? मैं कलेजी। कलेजी सबसे पहले वही बनती है घर में? सबसे पहले वही बनती है। कौन बनाता है? मामा। मामा बहुत अच्छी बनाती है। और जी बहुत ज्यादा अच्छी बनाती है, फैमिली में सबसे ज्यादा अच्छी बनाती है। आप क्या हेल्प करती हैं? मैं ये हेल्प करती हूँ कि कभी कभी बर्तन भी धो देती हूँ और कभी कभी रख भी देती हूँ। ये हमारी नन्ही सी मेहमान जी, गाती तो इतना प्यारा है लेकिन साथ साथ वो अपने घर की रूटीन भी संभालती है, अम्मा की मदद भी करती है थोड़ी थोड़ी। मरवा, ऑफिस में तो ईद होती है, ऑफिस में तो काम चल रहा होता है, फिर घर वालों को कैसे टाइम देती हैं? घर वालों को भी टाइम देते हैं। हमने कुर्बानी की थी। हाँ। और सारा कुछ समेट के उसके बाद फिर मैं ऑफिस आ गई, फिर ऑफिस के बहुत सारे काम किए। हाँ। अच्छा उष्णा, घर में कोई मदद होती है, आप करती हैं घर में कुछ हेल्प? कोविड में मुझे खास तौर पे ये मौका मिला है घर के कामों में थोड़ा इन्वॉल्व होने का, कुकिंग में इन्वॉल्व होने का। वैसे कुकिंग का मुझे भी थोड़ा बहुत शौक है, बट ऑब्वियसली जो बिजी रूटीन है कोविड से पहले थी वो अब उस तरह से एग्जैक्टली नहीं रही। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत कुछ चेंज हो गया, चेंजेस आए हैं काफ़ी, और ट्रैवलिंग भी उस तरह से अब नहीं हो रही, तो घर के कामों में मेरी अम्मी भी मुझे थोड़ा पुश करती हैं कि अब इंटरेस्ट। हाँ शुजात, घर में किचन में कभी आना जाना होता है या फिर सिर्फ खाने का ही शौक है? किचन से दूर रहता हूँ मैं। हाँ। मुझे कुछ पकाना आता नहीं। अच्छा, तो ये कि बस खाना तो आता है ऑफ कोर्स। क्या पसंद है बड़ी ईद पर? मुझे कौरमा अच्छा लगता है, बिरयानी अच्छी लगती है। ठीक है। और यही जो ज्यादा, कीमा बड़ा अच्छा लगता है मुझे, तो स्पेशल क्योंकि ये कुर्बान है। हाँ। तो गोश्त क्या ये आप क्या करते हैं? आप कौन से वाले सिंगर हैं जो सारा दिन सोए रहते हैं, शाम को उठते हैं, कुर्बानी हो चुकी होती है, गोश्त बच चुका होता है, खाना बन चुका होता है, या फिर सुबह सुबह उठ के हर काम में हेल्प हो रही होती है? नहीं, मैं ये वाला हूँ, पहले वाला जो आपने कहा। अच्छा। मैं हादिया, मुझे ये बताइए कि आप अभी मलिका तरन्नुम नूरजहां को इतना प्यारा गाती हैं, कुछ सुनाई दीजिए हमें। शौक नजारे देन गवाही मिल के टूर पे प्यार दराही जद तक साने तेरे कसमे मैंने सेनी पल दी जुदाई अखियां ने खेड रचाई कमली दी होश बुलाई जुल्फां में होया परेशान मौसम होया ए बेईमान मैं ते मेरा दिल पर जानी। क्या बात है, क्या खूबसूरत। शुजात, आप तो समझ रहे होंगे इस सिचुएशन को कि बहुत कम लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि वो लाइव भी बहुत खूबसूरत गाते हैं। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि माशाल्लाह हादिया बहुत टैलेंटेड है। हाँ। और बड़े अरसे के बाद मैंने इतनी अच्छी और नेक आवाज सुनी। नेक आवाज का मतलब कि आपने पहले हादिया को नहीं सुन रखा? मैंने सुन रखा था, लेकिन अब मुझे फेस टू फेस एज टाइम पासेस आप और मैच्योर होते जाते हैं। तो माशाल्लाह उसकी वॉइस अभी से इतनी पावरफुल है, आगे माशाल्लाह अल्लाह इसको नजर से बचाए। हाँ बिल्कुल, और बहुत तरक्की दे, आर्टिस्ट बनेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा शुजात, कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हमारे जो सिंगर्स हैं उनको, कुछ खाने पीने में, कुछ गर्म पानी, कुछ टाइमिंग्स रियाज की जो हम सुनते आए हैं आज तक? बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये तो आपने उनकी दुखती रग पे बड़ी पे भी कॉम्प्रोमाइज चल रहा होता है। बिल्कुल दुखती रग पे हाथ रख दिया। ठंडा नहीं खा सकते, खट्टा नहीं खा सकते। खैर ये तो बच्ची है, तो इसको तो इजाजत है। हाँ। तो मैं नहीं, मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं है। अच्छा, आपकी तरफ भी अभी आते हैं कि आपको किस किस चीज की इजाजत नहीं है? मुझे किस चीज की इजाजत नहीं है जो ना खट्टी चीजों की है, ना कोल्ड ड्रिंक की है, ठीक है, ना आइसक्रीम की है। लेकिन कभी कभी होता है ना, आलू चने दही भल्ले मजे मजे की चीजें कभी तो खाना चाहिए ना। हाँ, ये प्यारा सा बच्चा नहीं खाया, कितना अरसा हो गया नहीं खाया? 2 months। 2 months? चीटिंग डे होता है कोई? चीटिंग कभी कभी कर लेती हूँ। अच्छा, फिर क्या खाते हो बहुत शौक से? आइसक्रीम। आइसक्रीम खाते हो? अभी ईद पे खूब टिका के खाया है या
खाया है। थोड़ा सा खाया है। उस्ता, हमारे प्लेयर्स को कितना मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि कोविड में तो सब कुछ एक साइड पे, फिटनेस एक साइड पे रह गई थी, या फिर मेंटेन साथ साथ हो रहा है? मेंटेन होता है, बीच में रूटीन ब्रेक भी हो जाती है, लेकिन उसमें यह है कि समाओ मतलब हर एथलीट का एक अपना सिस्टम होता है। मेरा सिस्टम ये है कि जब मेरी गेम नहीं इतनी रिगरसली हो रही होती जैसे एक नॉर्मल रूटीन में चल रही थी, तो मेरी भूख ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, बिकॉज मेरी कैलोरीज उतनी बर्न नहीं हो रही होती। ठीक। बट ये है कि फिटनेस जो है वो रेगुलर रूटीन में जितना आप हफ्ते में जितनी दफ़ा यू कैन मेंटेन, आप उसको मैं मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। मेरे लिए आई थिंक मैं प्रेफरेबली कीमा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, अच्छा, रादर देन लाइक कलेजी, या जैसे उन्होंने कहा कि इन्हें शौक है, मुझे उन चीज़ों का इतना नहीं है। तो ये कि बारबेक्यू टिक्का, बोटी, इस तरह की चीज़ें। तो ये है कि आई थिंक डिपेंड करता है कुकिंग कैसी हुई मटन भी मैं खा लेती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी इस मामले में पिकी हूँ कि वो कुक कैसे हुआ, तो या उसमें मसाला ज़्यादा हो, मुझे इस तरह की चीज़ें, देन आई प्रेफर ईटिंग। शुजात, मुझे तो लगता है कि कहते हैं लाहौरिये बड़े खाने के शौकीन होते हैं, मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तानी बहुत खाने के शौकीन होते हैं। नहीं जी, हमारे लाहौर में स्पेशली गुजरांवाला में वो सही जो हमारे लोग हैं ना, वहाँ खाने वाले, वो कहते हैं वो उनका पेट भरता नहीं, वो थकते हैं। जो कल्चर है माशाल्लाह हमारा, और होना भी चाहिए, बड़ा अच्छा है यहाँ लाहौर का। तो खैर पूरी दुनिया का मैंने खाना खाया है, ठीक, और जैसा खाना हमारे लाहौर में मिलता है वो कहीं नहीं ये बनता। सच्ची बात। अच्छा, शुजात से हम ट्रैक भी सुनेंगे। शुजात हमें कुछ ज़रूर हमारे प्रोग्राम में रौनक मजीद बढ़ाएंगे। हादिया भी हमारे साथ हैं, बाकी गेस्ट भी हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे प्यारे गेस्ट हमारे सेट पर मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम की रौनक बढ़ाने के लिए। हादिया, ब्रेक पे जाने से पहले जब हम शुजात का ट्रैक सुन रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सबसे ज्यादा समझ आपको आ रही है जी। क्या समझ आ रही थी? क्योंकि इसमें क्लासिकल का टच भी था। हाँ। तो मुझे क्लासिकल बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। और आपने तो बहुत ज्यादा अच्छा गाया। हाँ। सुर ठीक थे जी, बहुत अच्छे कहीं टूटे तो नहीं? हाँ, कहीं छूटे तो नहीं? इसीलिए मैं देख रही थी कि वो बाकायदा समझ रही थी। इनके जो उस्ताद है ना, ज़ियाउल हक उनका नाम है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ठीक। और उनको मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि इतने हादिया और बहुत माशाल्लाह वो बच्चे ट्रेन कर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर हिम। शुजात, कवाली को, धमाल को क्यों चूज किया आपने? कोई खास वजह थी? क्योंकि हमारे जितने भी यंगस्टर आ गए हैं वो पॉप कर रहे हैं, बस जैसी भी आवाज है, जैसा भी चल रहा है, कोई सुरों पे ताल पे कोई वो नहीं है, लेकिन बस चल रहा है जी। बस ये कि एक तो इसमें मुर्शिद कलंदर पाक सरकार का जिक्र है, और स्पिरिचुअल, मैं इसको कहता हूँ स्पिरिचुअल म्यूजिक है ये एक। तो और वैसे भी इंसान को वो करना चाहिए जिसमें वो जो उसका स्टाइल है, जो उसका जॉनरा है। अच्छा, आप कोर्ट में तो हमें नजर आती हैं, खूब जो है वो धुलाई कर रही होती हैं प्लेयर्स की। आज मैं भी आपके साथ गेम खेलती हूँ, रेडी जी? अच्छा, जुमले से जुमले मिलाने आपने, ठीक है? कुछ लफ्ज मैं बोलूंगी, सेंटेंस कंप्लीट आपने करना है। काश मेरा बकरा ज़बाना होता। क्या बात है। निहारी गोश्त और मैं खाने की टेबल पे। अच्छा, खवातीन खूबसूरत होती हैं मगर सच्ची बात करनी है। खवातीन खूबसूरत होती हैं मगर थोड़ी नखरीली भी। ये तो वैसे हकीकत है। चले शुजात, आपके साथ इसी गेम को कंटिन्यू करते हैं। ईद उल अज़हा, कुर्बानी की ईद उल बस कुर्बानी, बस कुर्बानी। अच्छा, निहारी गोश्त और मैं, निहारी गोश्त और मैं नान के साथ खाऊंगा। ठीक है। रान गोश्त हाँ, सिर्फ मेरे शुजात ही खा लेंगे सर, मेरे ही मेरे ही आ जाए तो अच्छा हो नहीं, जाएगा। मैं बांट के खाऊंगा बिल्कुल। अच्छा हादिया, कोरोना, सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। ओके, कोरोना एक बीमारी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप मास्क पहनती हैं? बच रही हैं कोरोना से? बिल्कुल। स्कूल तो बस चल रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात नहीं है ना, कभी खुल रहे कभी बंद हो रहे, तो मैं चाहती हूँ कि ओपन रहे। लेकिन ये आपकी सेहत के लिए है ना। तो कोरोना खत्म क्यों नहीं हो जाता? कोरोना जब तक हम सब एहतियात नहीं करेंगे खत्म नहीं होगा। तो हम सबको बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। मरवा, चले आपसे भी इसी गेम से कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम एंकर के साथ। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामा। पाकिस्तानी ड्रामा एक हकीकत होती है, हमारी सकाफत होती है। आजकल वैसे ये मुश्किल हो गया, आजकल हकीकत से कहीं बहुत ही दूर निकल गए हम। नहीं, फिर भी बहुत सी वो हमारी ही कहानियां जो ड्रामाटाइज की जाती हैं। पाकिस्तानी ड्रामा,
जिंदगी की हकीकत के करीब होते हैं ठीक है। थोड़ा बहुत। आई थिंक हमारी सोसाइटी में जनरली जो हो रहा होता है उसको वो एक ड्रामे में फिक्स करके शो करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं। ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए कि हर रोज जो है वो रियाज करती हैं, टाइमिंग्स होती हैं क्या? जी रियाज की टाइमिंग होती है मेरे 3 घंटे। ठीक है। रोज 3 घंटे। तो मैं 3 घंटे रियाज करती हूँ। वो स्पेसिफिक फिक्स टाइम है? जी। हर कभी रोज? कभी हो जाता है कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन रोज बेशक अगर किसी पार्टी पे भी गई हूँ तो मैंने आके रियाज जरूर करना है, ये होता है पूरे दिन में एक दफा जरूर करना है। आसपास वाले कोई तंग तो नहीं होते? नहीं, एक अलग से रूम रखा हुआ है। अच्छा मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा आपको किसको सुनना या किसको गाना अच्छा लगता है? न्यू में या ओल्ड सिंगर्स में? जो भी आपको जो पसंद भी। है। ओल्ड में मैडम नूरजहान एंड उनको गाती भी बहुत प्यारा है। थैंक यू। बट मैं उनको थोड़ी सी कोशिश करती हूँ गाने की। मैं प्रॉपर तो अच्छा नहीं गा सकती, बट मैं उनको थोड़ी सी गाने की कोशिश करती हूँ। और न्यू में सर आतिफ असलम एंड आइमा बेग और भी बहुत से सिंगर्स और भी बहुत सारे। चले फिर हमें मलिका तरन्नुम नूरजहां की आवाज में तो नहीं आप सुना सकती, लेकिन पहले भी आपने सुनाया, अभी आप एक और अपनी फरमाइश पे कुछ सुनाना चाहती हैं तो हमें जरूर सुनाइए। साजन प्रीत लगा दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी ते मोहे सुंदर मुख दिखला जाना, ते मोहे सुंदर मुख दिखला जाना, हो कदिया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे ओ। मेरा इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरे अंदर भी मेरे बाहर तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरा इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरे अंदर भी मेरे बाहर तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावन आस ना पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावन आस ना पास वे, मैं तो बैठी सब कुछ हार वे, मैं तो बैठी सब कुछ हार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे ओ। वाह वे सांवल यार वे माशाल्लाह। क्या बात है, बहुत Thank you so much. हादिया के ट्रैक पे हम ब्रेक पे जा रहे हैं जी, लेकिन जब वापस आएंगे तो हम शुजात से ट्रैक सुनेंगे और हमारे प्रोग्राम में खूब रौनक लगाएंगे। वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद।
हर वेले तांगा यार दियां ते मैं बैठी का गुडारा फाला पावा मैं ता कासद भेजा मैं ता थी गई हाल बीमारा सोना यार बाजो हुण जीवन कूड़े मेंढे अंदर दर्द हजारा यार फरीद हुण मेरे रोवा ओ जिवें बिछड़ी कूंज कतारा सावल मोड़ मुहार सावल मोड़ मुहार तत्ती रो रो मैं वाट निहारा ओ सावल मोड़ मुहारा सावल मोड़ मुहारा सावल मोड़ मुहारा मन मन मनता पीर मनवा सड सड जोश फाला पावा मुल्ला कोनो तावीज लिखावा मैं ता करी दिया जतेन हजारा सावल मोड़ मुहारा। क्या बात है शुजात, आप लाइव भी बहुत खूबसूरत था। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये शुरू से ही फैमिली में देखते हुए शौक था, आगाज हो गया या फिर स्पेशली इसकी तरफ आप आए? नहीं जी, पहले तो कुछ और शौक था। मुझे असल में डॉक्टर बनने का शौक था। ठीक। पढ़ाई में अच्छा था मैं। हाँ। तो खुशनसीबी थी कि मेरा साथ मेरे ग्रैंडफादर के साथ रहा, उस्ताद सलामत अली खान साहब। तो एक दिन मुझे पूछा उन्होंने क्या बनना चाहते हो, मैंने कहा डॉक्टर बनना है मुझे। तो एक लगा दी उन्होंने मुझे कि खानदान से इतना हटके बड़ा काम तुमने करोगे। हाँ। तो बस अब यकीन जानिए उसके बाद फिर ऐसा वो जैसे कोई चीज ट्रांसफर हो जाती है। हाँ। वो एक थप्पड़ का कमाल हो गया। तो तब से फिर गाने में दिल लगना शुरू हो गया। उष्णा, क्या सुनती हैं वैसे आप? गाना बहुत मुश्किल है, मैं देखती हूँ, क्योंकि ये नेचुरल टैलेंट होता है जिनको ये कुछ निखारते हैं तो फिर बड़ा खूबसूरत गाते हैं। आप क्या सुनती हैं, गुनगुनाती हैं कभी कभी? मैं सुनती हूँ, बेसिकली मेरे मूड पे डिपेंड करता है। मैं हर किस्म का म्यूजिक सुनती हूँ, पाकिस्तानी म्यूजिक, इंडियन मतलब इंग्लिश म्यूजिक, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। तो माशाल्लाह इनकी आवाज़ें सुन के मैं बहुत मूड बनेगा आपका, हमें क्या सुना रही हैं? मैं सुनाऊंगी। मेन आर्टिस्ट तो ये दोनों बैठे हैं, उनका तो काम है, उन्होंने तो गाना है खूबसूरत, लेकिन हमने आपसे भी सुनना है। मुझे राहत फतेह अली खान साहब इज वन ऑफ दोस आर्टिस्ट पाकिस्तान में, आई रियली एंजॉय हिज म्यूजिक। तो उन्हीं का अभी हम बात कर रहे थे, ट्रैक है, लेकिन एक शर्त है मेरी, अगर ये दोनों भी गुनगुनाएं। हाँ, जरूर जरूर, ये साथ देंगे आपका। ये माइक आप ले लीजिए। तो उनका एक ट्रैक, मुझे वैसे तो उनके काफी ट्रैक्स पसंद है, बट ये ट्रैक लगी तुमसे मन की लगन, इट्स अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल सॉन्ग, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो चलिए। लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरफे नयन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन। अच्छा गा लिया उष्णा ने। इतना अच्छा गाया कि हमारा दिल ही नहीं किया कि हम आपको डिस्टर्ब करें। अच्छा चले, हादिया से हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? जो आपको पसंद है आपने मुझे वो बताना है। चिकन बर्गर या बीफ बर्गर? चिकन बर्गर। ओह। चिकन बर्गर। सैरो तफरी या शॉपिंग? शॉपिंग। शॉपिंग, हाँ, चीजें खरीदने का क्या शौक है सबसे ज्यादा खरीदने का? आउटफिट्स। अम्मा नहीं कहती इतनी महंगाई हो गई आज? नहीं नहीं, वो तो मुझे लेकर देती है जब भी मैं कहती। अच्छा, और आप कुछ लाडला बच्चा हो कि आप गाना गाते हो? अब आप एक शख्सियत मैं बन बहने गए में हो। लाडली हूँ। हाँ। बहने में लाडली हूँ सबसे। आपको ज्यादा हो गए?
जी। कब से गा रहे हो? मुझे 3 इयर्स हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं। और अभी उम्र कितनी है? अभी मैं 11 इयर्स की हूँ। 11 साल का बच्ची और 3 साल से ये गा रही है। और मैं यकीन जानिए, मैं 8 या 11 साल की थी, मुझे पता ही नहीं था क्या करना। बहुत मस्ती, गुड़िया चाहिए, खिलौने चाहिए। लेकिन अच्छा। ये डिपेंड करता है ना सिद्रा, घर का एनवायरनमेंट भी ऐसा होता है ना। हमें तो गाने ही नहीं सुनने दिए जाते थे मतलब उस एज में ना। 9-10 साल के बच्चे को हम वैसे भी कहते हैं कि स्टडी करो, गाना क्या करना है, मतलब वो डिपेंड करता है ना सब कुछ। हाँ बिल्कुल। हादिया, पता था कि मुझे गाना गाना है या फिर ये कैसे हुआ? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मैं वैसे भी गॉड गिफ्टेड हूँ, बट मैं आपको स्टोरी बताऊँ अपनी। ओके, सो सबसे पहले ना स्कूल में कंपटीशन जैसे होते हैं नातों के तरानों के, तो जब तराने का कंपटीशन था तो मैंने अपने पापा से कहा था कि मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा था अगर आपका दिल करता है तो आप कर सकती है। लाइक उनको तब नहीं पता था कि मैं लाइक गाती हूँ। हाँ। तो तब मैंने वैसे टेम्परेरी गाया वहाँ पे, तो मुझे पता नहीं था कि मेरी पोजीशन आ जाएगी। तो वहाँ पे कहते सबने कहा था ये आती तुम्हारी आनी और किसी की नहीं तुम्हारी आनी पोजीशन। मैंने कहा बस ऐसे कहने यार छोड़ो। तो जब मुझे पता चला कि मेरी पोजीशन आनी है, मैंने कहा यार क्या मतलब कैसे हो गया। अच्छा, यकीन ही नहीं आया? यकीन नहीं आया बिल्कुल भी। तो जब फिर पता चला आपको कि अल्लाह ताला ने आपको इतने खूबसूरत टैलेंट से नवाजा है। जी हाँ। तो जब स्टेज पे पोजीशन जो थी मेरी अनाउंस हुई, तो फिर कहते हादिया आशी फर्स्ट पोजीशन। मैं तो उछलने लगी। मैंने कहा ये कैसे हो गया है, मैंने तो इतनी मेहनत भी नहीं की थी तब, मेरी इतनी प्रैक्टिस भी नहीं चुटकी थी। काट के तो नहीं देखा था? नहीं इतनी भी ख्वाब में नहीं थी। अच्छा, कौन सा ट्रैक आया था जिसके बाद आपको बहुत फेम मिला, लोग बोल- जानने लगे? वो था बोल हूँ। मा पा धा नी पा मा पा धा नी रे सा नी सा रे सा धा नी पा मा पा गा मा रे रे सा रे नी सा धा नी रे सा विच सजदे सोच किसे होर दी क्यों, दिल में तेरे दर्द है रोग है क्यों, क्या है तू क्यों है तू सोच जरा, लड़ जा अपनी ये जंग तू, कर दे सबको ये दंग तू, बना ले छोटी सी दुनिया, हो जा मस्त मलंग तू, बोल हूँ बोल बोल तू अल्लाह क्या बात है हादिया। एक्चुअली मैं बताना जबरदस्त चाहती हूँ कमाल। कि ये राग दरबारी है। तो इसको जब मैंने परफॉर्म किया था ना, तो 30 टेक्स हुई थी इसकी। तो पूरी रात इसके ऊपर लगी थी। ठीक। तो इतनी टेक्स की थी,
10 टेक्स के बाद ही तब मुझे लगा था यार मेरा गला थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगा था, तो उसके बाद भी नहीं हुआ था मेरा गला खराब। लाइक हो जाता है इतनी दफ़ा गाने की, वो तब मैंने बहुत हाई स्केल रखा हुआ था। तो जब 30 टेक्स मुकम्मल हुई तो मेरी सिस्टर भी साथ गई थी। मैंने कहा बाजी मेरी तो आवाज़ नहीं निकल रही गले से, क्योंकि उसके बाद इतनी ज़्यादा, लेकिन उसके बाद ऐसी आवाज़ निकली कि अभी तक आवाज़ हर तरफ सुर बखेर रही है। ये राग को समझना भी बहुत काम है, ये बहुत मुश्किल। बिल्कुल, यही तो दरबारी काम राग है। आपको पता है वैसे ही काफ़ी लोग बहुत कहते हैं कि ये तो बस आसान सा काम है, आराम से हो जाता है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारी दिन रात की मेहनत होती है। और एक अच्छा, लाइन अब पे भी हादिया इतनी एक्सपर्ट हो गई है ना, पहले ये हमारे शोज में आती थी तो बहुत कम बोलती थी। हम इसको हादिया को बुलाने की कोशिश करते थे क्योंकि लोग जानना चाहते हैं जो भी ऐसे हमारी शख्सियात होते हैं, लेकिन अब माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट होती जा रही है, सारी बातें बताती है खुल के। माशाल्लाह। ऐसा ही है। चले, ईद के मौके पे क्या कहेंगी हमारे देखने वालों को? मैं कहती हूँ कि आप सब अपनी ईद एंजॉय करें, और जो भी जिनके पास काफ़ी लोग होते हैं जिनके पास ना पैसे होते हैं बकरा लेने के, और वो इसी तरह घर पे ऐसे ईद गुजारते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अपना जो जब आप गोश्त जो होता है वो उनमें ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया करें। ठीक है शुजात, आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं भी यही कहना चाहूँगा कि बस ईद है, खुशियों का मौका है, तो अपने जो रूठ जाते हैं उनको मनाएं, उनसे प्यार मोहब्बत बांटें, और जो मुस्तहिक लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार दीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, अना को भी कुर्बान कर दीजिए। अना को भी कुर्बान कीजिए। बिल्कुल। और बस खुश रहें और हमेशा जीते रहें, सलामत रहें। उष्णा क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि कोविड में ख़ास तौर पे आई थिंक काफ़ी लोगों ने देव लॉस्ट देयर लव वंस, तो काफ़ी लोगों को इसकी कदर होगी कि अपनों का और अपनी फैमिली का, अपने प्यारों का पास होना कितना एक नेमत होती है जो शायद हम अपनी बिजी रूटीन में रियलाइज़ नहीं करते थे। तो मेरा यही मैसेज, वैसे तो ये चीज़ सिर्फ ईद पे नहीं डेली होनी चाहिए, अपने प्यारों के साथ, अपने लव वंस के साथ, अपने माँ बाप के साथ ख़ास तौर पे जितना टाइम गुजार सकें ईद पे ख़ास तौर पे अपने रिश्तेदारों को ज़रूर मिलें। और जैसे इन्होंने बोला है कि अगर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसको प्लीज़ सॉर्ट आउट करें, उसको मतलब टॉक थ्रू करें एंड सुलह कर लें। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक, मरवा मुझे ये बताइए, आपने आज भी ड्यूटी की है, सुबह भी ड्यूटी पे जाने वाली है, आप क्या पैगाम देंगी? मैं यही पैगाम दूंगी कि ईद कुर्बा है, इस कुर्बानी की ईद के मौके पर अपनी जो अना है, अपनी मैं को ज़िबा कर दें, अपनी मैं को कुर्बान कर दें। बहुत शुक्रिया मरवा, बहुत शुक्रिया नन्ही हादिया, उष्णा आपका बहुत शुक्रिया, शुजात अली खान आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मैं जाते जाते बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, हमें अपनी दुआओं में, नेक हवालों में जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया, सांसों ने वफा की, तो हमारी और आपकी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह निगहबान।